Hey there, this side Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing Codeforces round 768 div 2 problem fun with even sub array. So basically problem में हमें given था like constraint हमें क्या क्या given थे inputs में हमारे पास test cases थे और size था array का और array given था as usual, ठीक है। और ऑपरेशन कुछ करने थे हमें गिवन एरे पे, ठीक है। एक एल सेलेक्ट करना था और एल 2K रेंज में, मतलब कि बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो बेसिकली हमारे पास था एक एरे, लेट्स से 2 1 4 5 4 3, ठीक है। ये हमारे पास अगर एक गिवन एरे होगा तो हमें बोला गया था कि एक एल कुछ भी सेलेक्ट कर लो और एक के कुछ भी सेलेक्ट कर लो, जो कि बेसिकली 2K साइज का लो और स्वैप करो, मतलब असाइन करो। इन सिंपल लैंग्वेज वो क्या बोल रहा था मैं बता दे रहा हूँ। लाइक हम 4 साइज का इसमें से कुछ उठा लेते हैं, लेट्स से ये वाला उठा लिया मैंने, ठीक है। 4 5 4 3, तो ये पीछे के दो को आगे के दो से असाइन करने बोल रहा था। मतलब कि ये जैसे यहाँ पर है ना, तो ये इससे असाइन होगा, ये वाला इससे असाइन होगा, ठीक है। मतलब बन क्या जाएगा आफ्टर असाइनमेंट 4 3 4 3। और ऐसे ही करके मुझे इस एरे को, मेरा टास्क था कि इस एरे को इक्वल एलिमेंट से भर देना था, ठीक है। गिवन एरे को इक्वल एलिमेंट से फुल करना था और नंबर ऑफ ऑपरेशंस को मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कुछ करना था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था, ऑब्जर्वेशन था और उसी ऑब्जर्वेशन पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है। सो बेसिकली देखो, अब इसी में देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर है तुम्हारे पास, लेट्स से पहले पूरा यूनिक का लेता हूँ, ठीक है। कुछ केसेस होंगे, पहले यूनिक का ले लेता हूँ। अगर एन लेट्स से यूनिक है तो मतलब अगर एरे में सारे एलिमेंट्स यूनिक है, एन एलिमेंट जो है सारे के सारे एलिमेंट्स अगर यूनिक है तो उस केस में कैसा चलेगा हमारा, ठीक है। सो उसका एग्जांपल तो दिया भी हुआ था शायद, चेक कर लेता हूँ। कि 4 2 1 3, ठीक है, डिस्कस दिया भी हुआ है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। 4 2 1 3, ठीक। तो हमें क्या करना है कि बेसिकली इक्वल बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले एलिमेंट को आगे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। मतलब लास्ट एलिमेंट को, जैसे यहाँ 3 था तो मैं आगे फेंका, ठीक है। और लेकिन कहाँ फेंका आएगा वो विंडो साइज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर विंडो साइज था 2, हमने ले लिया था, तो अगले 2 पे हम असाइन करेंगे, ठीक है। मतलब थ्रो करना चालू करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ए एल प्लस के प्लस ऑफ आई को असाइन करना था हमें, सॉरी इससे असाइन करना था हमको ए ऑफ, if I'm not wrong it was ए ऑफ एल प्लस आई, ठीक है। ए ऑफ एल प्लस आई से असाइन करना था एल ऑफ एल प्लस आई को एल प्लस के, ए एल प्लस के प्लस आई से असाइन करना था। मतलब पीछे वाले एलिमेंट से बेसिकली के आगे आप जाओ और पीछे वाले से असाइन करो। मतलब विंडो साइज में आप घुसो, 2 पार्ट में बट बांटना था और 1 हाफ को अदर हाफ में चेंज करना था। मतलब पीछे वाले हाफ को फर्स्ट हाफ में ट्रांसफ़र करके चेंज करना था, ठीक है। इसीलिए वो 2K साइज का लेने भी बोला था, ताकि आप 2 हाफ में, इक्वल हाफ में बांटो और एक्सचेंज भी कर लो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर था हमारे पास, तो यहाँ हम इक्वल में बांट सकते हैं, 2 में बांट लिए, ठीक है। और क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए ऑफ एल प्लस आई मैंने बोला ना, तो ए ऑफ एल प्लस आई और के प्लस आई से एक्सचेंज होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि पीछे वाले एलिमेंट से सभी आगे पे मतलब ट्रांसफ़र होंगे, पीछे वाले एलिमेंट्स आगे वालों को जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पहले यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि के होगा प्लस तो ये यहाँ आएगा। देन फिर 3 आएगा यहाँ पर, 1 3 1 3। देन आप काम करोगे, फिर और काम करोगे और फिर एक अचीव करोगे, ठीक है। अब जैसे भी कर लो, चाहे 1 का सेलेक्ट करो और फिर आप 1 1 का सेलेक्ट करो और इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो 3 3 3 1 हो गया। एंड देन इसको सेलेक्ट कर लो और फिर इसको और इससे एक्सचेंज कर लो, 3 3 3 3, तो इक्वल हो गया। तो कितना स्टेप लिया, 3 स्टेप लिया, लेकिन ये ऑप्टिमाइज नहीं था, ठीक है। आंसर था 2 हमारा, आप देखोगे तो 2 है।
ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना है, वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वो ऑब्जर्व करते चलो। हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को पीछे से ही आगे की तरफ फेंक रहे हैं, तो हम क्यों ना मतलब बैक जो सबसे पीछे ही एलिमेंट है उसी से चेक करें, मतलब उसका विंडो साइज मैक्स टू मैक्स कितना हम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स विंडो कहने का मतलब है कि अगर लेट्स से रिपीटेशंस वगैरह का केस हुआ, ठीक है, लाइक 4 2 4 4 है, ठीक है, तो यहाँ रिपीटेशन का है, तो मैं ये सीधा 2 में सेलेक्ट करूँगा ना, मैं पीछे सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब पीछे ये आगे 2 को फेंक दूंगा, तो मेरा ये एक बार में ही ऑपरेशन डन हो जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर विंडो साइज में लेट्स से 4 नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता, मतलब तो मैं सिंगल विंडो साइज को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है मेरे को। अगर यहाँ कुछ और होता, 4 के अलावा कुछ और होता, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें बेसिकली यही कैच करना था कि हमारा साइज जो डिसाइड होगा, मतलब ट्रिमिंग का, लाइक अगर यहाँ पर 2 है तो पहले 2/2 होगा, फिर बाई 2 का भी 2 होगा, मतलब आप समझ रहे हो, बार बार मतलब वो एक्सपोनेंशियली घटते चला जाएगा, ठीक है, एरे ट्रिम होता चला जाएगा। लेकिन वो कितना बार में ट्रिम होगा, मतलब ये जो वैल्यू है इनका यहाँ पे जैसे 2 है इस केस में, ये कितना होगा ये रिपीटेशन से डिपेंड करेगा लास्ट एलिमेंट का, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है, बस यही करना था हमें, और लास्ट एलिमेंट का रिपीटेशन से, ताकि हम उसको कितना बार थ्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आप आगे का कोई भी एलिमेंट पिक करके एक्सचेंज करना चाहोगे ना, तो आप पीछे का एलिमेंट आपका बच जाएगा, ये यूनिक ही रह जाएगा। तो आपको हमेशा सिलेक्शन कहाँ से करना होगा, बैक एलिमेंट से, मतलब ए ऑफ n माइनस 7 एलिमेंट को ही आपको पहले प्रायोरिटी देना होगा। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पहले यहीं से प्रायोरिटी दोगे अपने, मतलब पुशिंग को, पुश जो करोगे आप एलिमेंट्स को असाइन करोगे, वो पीछे से ही करना चालू करोगे। और एट मैक्स आप कितना करना चाहोगे, जितना भी आपका इसका रिपीटेशन कंजिक्यूटिव रिपीटेशन आपका प्रेजेंट है उतना आप पूरा पिक कर लोगे। अगर 3 बार ये प्रेजेंट है तो मैं 3 बार पिक करूंगा और असाइन करता चला जाऊंगा, और तब तक असाइन करूंगा जब तक मेरा एरे साइज क्रॉस ना हो जाए, ठीक है। बस यही करना इम्प्लीमेंट हमें था। देखते हैं कोड इसका। ओके सो ये कोड है हमारा, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो एज यूजुअल हमने ले लिया, ठीक है, स्कैन कर लिया, यहाँ तक इनपुट्स ले लिया हमने। जब मैंने क्या बोला, मेरा हमेशा असाइनमेंट कहाँ से चालू हो रहा था, मेरा जो गोल था वो पीछे वाले एलिमेंट से अचीव करना था, जो बैकमोस्ट एलिमेंट था। तो मैं उस एलिमेंट को एज एन वैल्यू अचीव, मतलब स्टोर कर लिया, ताकि कंपैरिजन फर्दर कर सकूँ कि कितना लेंथ का मेरा विंडो बनेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। जब भी अचीव करने का, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में भी विंडो आ जाए, लेट्स से 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो यहाँ आया, अब यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे कोई 2 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अचीव किया तो फिर उसके बाद मैं ये पिक करूँगा, ना कि 4 को एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। मतलब ये 4/4 का मैं नहीं लूँगा, मैं 5 का, जब मेरे को 5 का अवेलेबल है तो मैं 5 से ही ना आगे ट्रिम करूँगा, मतलब समझ रहे हो, एक स्टेप आपका बच जाएगा ना, ठीक है। तो इस बीच में भी अगर अवेलेबल है तो वो भी मैं चेक करूँगा, मतलब बीच का भी अगर है, ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, मतलब रिपीटेशन आ रहा है, कंसेक्यूटिव मिल रहा है, तो मैं अपना लेंथ ऑफ दैट ट्रिमिंग को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। ट्रिमिंग लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा और फिर उतना से ही ट्रिम करता जाऊंगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। वही कर रहे थे हम, देखो, ठीक है। तो एज यूजुअल लास्ट एलिमेंट पिक कर लिया, और उस जो ट्रंकेट करना, मतलब कितना एरिया को हम ट्रिम करते जाना है, वो लेंथ हो गया हमारा, ठीक है। इनिशियली 1 साइज है, क्योंकि आपका एक प्रेजेंट तो होगा ही ना, तो सिंगल एलिमेंट हो गया, 1 साइज है इनिशियली, और हम इटरेट करेंगे अब, ठीक है, चेक करने के लिए कितना साइज हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। इनिशियली हम यहाँ तो आ गए थे, तो एक और आगे बढ़ गए, ठीक है, j करके, देन हम चले अब आगे एलिमेंट्स पे काम करने के लिए, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पे बेसिकली, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्रॉस ना हो जाए हमारा जे, एरे के बाहर ना चला जाए। ओके सो उसके बाद हमने वही बेसिकली कंपेयर किया, और जब तक हमें ट्रिमिंग लेंथ, जब तक कंसेक्यूटिव इक्वल एलिमेंट मिल रहे हैं इन कंपेयर टू बैक वन, मतलब सबसे जो पीछे एलिमेंट था हमारे पास, दैट वाज वैल्यू, तब तक हमने प्लस प्लस किया, लेंथ हमने इंक्रीमेंट करते गए, ठीक है, और फिर और माइनस करते गए, दैट इज मतलब हम फर्दर आगे आगे पढ़ते चले गए, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड देन उसके बाद बेसिकली अगर नेगेटिव हो गया तो ब्रेक कर दो, ताकि हम फर्दर ऑपरेशन ना करें। अगर आउट ऑफ बाउंड जाने चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
वो तो ऐसे भी हो जाएगा, अगर आप नहीं भी डालोगे तो मे भी हो जाना चाहिए, लेकिन ऑटो बाउंड का चक्कर हो जाएगा। ठीक है, और आंसर प्लस प्लस, अब यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा कि आंसर आएगा, ठीक है 1, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना किया तो ये एक स्टेप हुआ ना, ये इस चीज़ के बाद आप जो अचीव करोगे वो सिंगल स्टेप तो आप गेन करोगे ना, मतलब उसी को आप डबल बनाओगे अगला स्टेप में। तो 1 हो गया ना, आप एक स्टेप परफॉर्म कर चुके हो, तो उसके लिए 1+1 आप करते चलना, आप जितना बार भी वो स्टेप को परफॉर्म करोगे, और फर्दर उसी लेंथ से ट्रिम करना है हमें। और एक बार आप लेंथ के इक्वल ट्रिम कर दिए तो आपके पास अब अगले बार तो 2l हो गया ना, 2l आपके पास हो गया। आप अब अगले बार 2l पे आप काम कर सकते हो एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो वही मैंने किया, आप दुगने से मतलब आप एक्सपोनेंशियल ही आगे बढ़ो। ठीक है, एंड देन फर्दर आपका जो भी उसी एल्गोरिदम को रिपीटेटिव मैनर में आप जो भी आंसर आता है हमें आउटपुट करा देंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया। अगर कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।